Hello everyone, myself Aryaman Thakur of class 10 from the Young Minds. Today I will tell you the working of DC motor. So first of all, what is motor? Motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy, and it is based on the principle whenever the current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force. So first of all ये समझते हैं कि एक हमारा मोटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें और ये किन किन चीज़ों से बना है. सबसे पहले ये दो मैग्नेट पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द आर्मेचर कॉइल ABCD, जो हमारा ब्लू पार्ट है वो है हमारे कार्बन ब्रशेज हैं X एंड Y, एंड जो रेड पार्ट है वो हमारा स्प्लिट रिंग्स हैं P एंड Q. अब इनके सबके रोल समझते हैं. जो नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और जो ABCD आर्म है ये रोटेट होगा, और जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये परफॉर्म करेंगे रोल ऑफ कम्यूटेटर. एंड द कम्यूटेटर का रोल होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड the brush X and Y are made up of carbon because carbon is a good conductor of electricity and has self lubricating property. तो सबसे पहले हम मोटर की वर्किंग को दो पार्ट्स में समझेंगे. तो इस वाले केस में हम देखेंगे जो ब्रश X है वो कांटेक्ट में है विद P में, और जो ब्रश Y है वो कांटेक्ट विद Q. देखें जो ब्रश X है वो इट कनेक्ट्स विद P एंड ब्रश Y कनेक्ट्स विद स्प्लिट रिंग Q. So when we switch on the current, the current will flows from brush X and flows back to brush Y. So हम देखेंगे कि जब करंट हमारा A to B में जाएगा, आर्म AB में जाएगा, तो हम उसकी मोशन आर्म AB पे किस डायरेक्शन में मोशन लगेगी वो हम निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स. तो हमारी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेट हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी. तो FVI मोशन, फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, it will shows the magnetic field, direction of magnetic field, and it will shows the direction of the current. So इसमें देखते हैं कि जो करंट है हमारा वो A से B में जा रहा है. पर मान लेते हैं if current will flows from B to A, तो इस पर हमारी जो मोशन लगे AB आर्म पे फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. पर जो करंट हमारा वो A से B में जा रहा है तो it will goes vertically downwards. अब हम जब CD में आएंगे तो by again using Fleming's left hand rule we find that it will goes vertically upwards, and these forces rotates armature in the anti-clockwise direction. So after half rotation we will find that brush X connects with Q and brush comes in contact with P. जो हमारा ब्रश X है वो Q स्प्लिटिंग के साथ सेलिंग कॉन्टैक्ट में है, और जो ब्रश Y है वो कॉन्टैक्ट में हमारी स्प्लिटिंग P के साथ. सो इसमें भी वही सेम फिनोमेना यूज होगा. हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जाएगी. तो हम फिर से देखेंगे कि पर इस बार देखेंगे कि जो हमारा करंट है वो ABCD में ना फ्लो होकर DCBA में फ्लो होगा, और ये DCBA के साथ फ्लो में होगा. और ये क्यों होगा? क्योंकि स्प्लिट रिंग्स लगी हैं, और स्प्लिट रिंग्स परफॉर्म्स अ रोल ऑफ कम्यूटेटर विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो अगेन बाय यूजिंग Fleming's left hand rule we find that arm DC will face a vertically downward motion and the arm BA will face vertically upwards motion, and these forces again rotates the armature in the anti-clockwise direction. Therefore our armature rotates in the same direction throughout. So I hope you understand this topic. Thank you.